हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महेश 2030 पर। तो आज की इस वीडियो में हम श्वास या प्राण वायु या प्राणत्व के आधार पर उसके दो भेद हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में हम स्वतंत्र के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो श्वास तथा प्राण वायु या प्राणत्व के आधार पर दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनमें हा की आकार नहीं होती है। उदाहरण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस या ला प्लस सभी स्वर। इसमें कुल 30 वर्ण होते हैं। 19 व्यंजन प्लस 11 स्वर। दूसरा भेद है महाप्राण। महाप्राण इनके उच्चारण में वायु अधिक निकलती है। इसमें हाथी आकार ध्वनि होती है। उदाहरण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस सा और दूसरा हा। इसमें कुल 14
बैंड होती तो जो श्वास या प्राणवायु प्राणत्व के आधार पर बैंड उच्चारण होते हैं जो, तो उसके दो भेद हैं। जो श्वास, जहां से श्वास निकलती है या प्राणवायु है जो, उसके दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है अल्प। अल्प क्या होता है? कम। अल्प यानी कम। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जब कोई भी अपन, जैसे इसमें जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा बैंड होता है, तो इसमें जैसे ही अपन जो बैंड बोलते हैं तो इसमें वायु, उच्चारण में वायु कैसे कम निकलती है। तो इसमें इनके उच्चारण यहाँ जो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा बैंड है। जैसे का वर्ग है तो का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा बैंड प्लस या, रा, ला, वा और सभी स्वर। तो इसमें कुल 30 बैंड होते हैं, 19 व्यंजन प्लस 11 स्वर। और जो महाप्राण का मतलब होता है ज्यादा वायु, जिसमें ज्यादा इनके उच्चारण में वायु अधिक निकलती है। इसमें हा की हकार होती है। जैसे कोई भी बैंड है तो उसमें वो जो दूसरा और चौथे बैंड में, जैसे अपन इसमें एच जरूर आता है अंग्रेजी में। इसमें ऐसे बैंड जिनमें हा नहीं है उसमें अल्प प्राण है, जिसमें हा नहीं है उसमें अल्प प्राण है, और जिसमें हा है तो उसमें महाप्राण है। तो इनके उच्चारण में वायु अधिक निकलती है और इसमें हा की हकार ध्वनि होती है। उदाहरण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो दूसरा जैसे का वर्ग में से लिया है खा और घा, तो कैसे अपन को इसमें हा की हकार होती है, तो जो खा खरगोश वाला है तो के एच से बनता है अंग्रेजी में, तो इसमें हा की हकार होती है। और जो घड़ी वाला है इसमें भी एच आया, तो इसमें कौन हा की हकार होती है तो उसमें महाप्राण होता है। और जो अल्प प्राण है तो अल्प प्राण में पहला और तीसरा और पांचवा बैंड, पहला का, तो इसमें हा की हकार नहीं है, इसमें हा की हकार नहीं है, तो ये अल्प प्राण है। तो आप इसको कॉपी पर नोट कर। द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन है जो उसके अन्य नाम, द्विगुण व्यंजन के अन्य नाम है उत्सृप्त, उच्छिप्त, ताड़ंजा, विकसित, स्पष्ट। उच्छिप्त का अर्थ होता है, उच्छिप्त का अर्थ उच्छिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। इनके
यानी कि उच्चारण में जीभ झटके से मूर्धा को स्पर्श करती है। इनके उच्चारण में रा की ध्वनि होती है। ये हिंदी में विकसित व्यंजन है। अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इनसे तत्सम शब्द नहीं बनते। केवल तद्भव शब्द बनते हैं। ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। इनकी संख्या 2 है। उदाहरण है सड़क, कड़क, छत्तीसगढ़, बलदेवगढ़, सूरजगढ़, तो जो द्विगुण व्यंजन है तो इसके अन्य नाम हैं उत्सृप्त या उच्छिप्त या ताड़नजात या विकसित द्विस्पष्ट। तो उच्छिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। इनके उच्चारण में जीभ झटके से मूर्धा को स्पर्श करती है। जो जीभ है वो झटके से कैसे मूर्धा को स्पर्श करती है। इनके उच्चारण में रा की ध्वनि आती है। वर्ड इसको बोलने में अपन को जैसे सड़क, तो इसमें रा जैसा उच्चारण होता है। इसमें जीभ है जो मूर्धा को झटके से स्पर्श करती है और इसमें जो इसके उच्चारण में रा की ध्वनि होती है। जैसे ही अपन सड़क तो रा आता है, इसमें रा की ध्वनि होती है। तो ये हिंदी में विकसित व्यंजन है।
यह हिंदी का विकसित व्यंजन है, अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होते हैं। जो ढ़ा ड़ा है और ढा, तो ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होते हैं। इसमें तत्सम शब्द नहीं बनते, इनसे तत्सम शब्द नहीं बनते, केवल तद्भव शब्द बनते हैं। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत के, जिनसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते। तो ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। इनकी संख्या 2 है, ड़ा और ढा। उदाहरण है सड़क, कड़क, छत्तीसगढ़ या बलदेवगढ़ या सूरजगढ़। तो इसमें रा की ध्वनि भी अभी बोल के भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और कहीं गलती होती है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो कल लगेगी 10वां पार्ट डलेगा, तो उसमें अपन अयोग वाय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।